हम लोग पास है धोखाधड़ी हुआ, मैंने झारखंड सरकार जो भी चल रहा है वो धोखाधड़ी है। एक जमीन के लिए 4 बार रजिस्टर्ड होता है। हम साला लड़ के झारखंड अलग किए हैं, उसके बावजूद हमारा घर ही हमारे ही घर टूट रहा है। रांची के रिम्स स्थित डीआईजी कॉलोनी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और तस्वीर देखिए कि कैसे बुलडोजर गरज रहा है और लगातार घरों को जमींदोज कर रहा है। आप देखिए कि कैसे एक बड़ा आलीशान मकान है और इस मकान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मकान मालिक है, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों को अचानक खबर मिलती है कि अब बुलडोज़र चलेगा और फिर इतना बढ़िया घर, कई सपने होते हैं घर में, कई यादें होती है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर कहने के कुछ बात नहीं है। एक चीज़ है कि हम लोग पास है धोखाधड़ी हुआ, मैंने झारखंड सरकार जो भी चल रहा है वो धोखाधड़ी है। एक्चुअल क्या है कि हमारे पास 26 तक का रसीद है, डीड है, सब चीज़ हमारे नाम से है, तो फिर हम बेघर कैसे हुए? पहला बात है। दूसरा है कि आप टाइम दीजिएगा, 72 घंटा इतना बड़ा विशाल मकान टूटेगा 72 घंटा में? नहीं टूटेगा। कहाँ टूटेगा? तो आप जमीन कब खरीदे थे यहाँ पे? 6 में खरीदा हुआ है और अभी जो ये क्या बोलते हैं हमारा ये डायरेक्टर, रिम्स डायरेक्टर बोलता है हम 24 में इसका मोटेशन कराए, उसका जांच होना चाहिए। हमारा मोटेशन पहले हुआ है। तो आप किन से जमीन खरीदे थे यहाँ पे? कौन बिक्री किया था? हमको उससे कोई मतलब किससे खरीदे के नहीं। हमको जब डायरेक्टर बोला कि रिम्स का एक्वा जमीन है, हम इसको आके 24 में कराए हैं, तो उसको पहले होगा, उसके बाद हम बताएंगे किसका है। मतलब 2006 में ही आपका मोटेशन कंप्लीट था? और अभी जो 24 में ये डायरेक्टर बोल रहा है कि हम कराए हैं, हम जो ज्वाइन किए थे सारा चीज़ कराए, ये तो गलत है ना। एक जमीन के लिए 4 बार रजिस्टर्ड होता है। हाँ? आप लोगों को मतलब पहले ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि रिम्स एक्वायर किए हुए हैं जमीन को? नहीं, आज तक हमारा पर करेंट है, रसीद है। तो मतलब धोखा के शिकार आप लोग हो गए? हम लोग धोखा कहाँ हुए? सरकार का धोखाधड़ी है या जो बिल्डर का धोखाधड़ी है। बिल्डर ने जो बेचा उसको तो शायद पता होगा, हो सकता है जो बात आ रही है कि फर्जी डीड बन गया होगा, मोटेशन मिली भगत से करा लिया गया। हाँ, ऐसे हो सकता है, उसको पता नहीं, लेकिन आज तक तो हमारा अप्रूव डेट है ना। हम बिल्डर को भी नहीं बोलेंगे, हम सरकार को ही बोलेंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी, सरकार सारा चीज़ दिया है तो क्यों हुआ? हम आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलनकारी, हम साला लड़ के झारखंड अलग किए हैं, उसके बावजूद हमारा घर ही हमारे ही घर टूट रहा है। और दूसरा है महिला फुटबॉल, 80 के दशक में हम खड़ा किए, वो आज महिला गोल्ड लेके आ रही है, हमारे ही घर टूट रहा है। फुटबॉल कोच हम है, महिला फुटबॉल का पहला फेडरेशन हम है पूरा झारखंड का। ये तो दोगलापन हुआ ना। एक जल जमीन जो बात हुआ वो कर रहा है कि हमको गांव फिर भेज दो, हम लोग कुछ उपयोग नहीं कर सकते। शहर तुम्हारा है तो ले लो, तुम्हारा है। खाता नंबर कितना था दादा इस जमीन का? हमारे पास ये खाता 11 का है। 11 का, और मौजा वही बड़गाई है? हाँ, बड़गाई का है। हम तो ये सवाल कर रहे कि सीओ ये दिन तक क्यों ऐसे किया, हम लोग बता देता। आदेशी और ये सब हम सब सारा भी केस हम लोग डालेंगे, नहीं डालेंगे ऐसी बात नहीं। सारा लोग जेल जाएगा और जाएगा। हम आंदोलनकारी हैं, हम 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद हम आंदोलनकारी का हम लोग बना रहे हैं और करेंगे और यूथ करेंगे और सारा को जेल देंगे। इसलिए देंगे कि हम लोग झारखंड के लिए लड़े हैं और झारखंड आंदोलनकारी हम लोग हैं। हमको सर्टिफिकेट मिला है, तुम्हारे द्वारा न मिला है। हमारा पेमेंट आ रहा है, कैसे आता है?
और हमारे घर तोड़ोगे, अब दूसरा लोग को बसाओगे, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग जनवरी से एक आंदोलन करेंगे, झारखंड बचाओ, झारखंड तोड़ो था और अब झारखंड बचाओ आंदोलन हो गया। दादा एक बात जानिए, ये घर कब बनाए थे आप? हमारा घर 6 में बना था। 6 में ही बन गया था। हाँ, और हमारा सब चीज़ अप टू डेट है। और रिम डायरेक्टर बोला है कि हम 24-25 में आके सारा मोटेशन और ये सब किए, वो कैसे कर लेगा? जबकि नक्शा आप लोग का पास हुआ होगा घर बनने सब चीज आ दिए और नगर निगम से सब नक्शा पास है, सारा टैक्स वैक्स पे हो रहा था, बिजली कनेक्शन है, ऑनलाइन है। अभी आप हजारी है तो मिलेगा वो। किसके नाम पे ये अभी रजिस्ट्री है? ये अजीत डुगडुग के नाम से है। अजीत डुगडुग। हाँ, देखिए अजीत डुगडुग जी और झारखंड आंदोलनकारी है, लेकिन रेमन भी हमें हमारा आती है, हमारा अजीत डुगडुग है। मेरा ये क्या बोलते हैं उसका, एक सेकेंड, परिवार के लोग हैं। नहीं, मेरा साढ़ू है। साढ़ू है। हम यहीं पर रहते हैं। अजीत डुगडुग हमको ही छोड़ के गया है। हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, आंदोलनकारी हम है। तो देखिए झारखंड आंदोलनकारी है, लेकिन विडम्बना ऐसी कि घर टूट गया। इस घर की सबसे बड़ी बात अगर हम करें, जमीन की रजिस्ट्री है 2006 में हुई, इसके बाद रसीद कटती है, नगर निगम से नक्शा पास होता है और देखिए घर बन जाता है। घर में टाइल्स है, मार्बल लगा हुआ है, सामने किचन है, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। बेडरूम है, इस ओर आपको जो एक बढ़िया घर जैसा आप देखते हैं उस तरह से हर चीज़ बना हुआ है, लेकिन अब खंडर में तब्दील है और बाहर अभी भी बुलडोज़र गरज रहा है और बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रहा है। इनका सवाल है कि आखिर गलती किसकी है? इन्होंने तो पैसा देकर ज़मीन खरीदा, अपने जीवन भर की कमाई से पाई जोड़कर एक घर बनाया था और ऐसे में इनके घर पर कार्रवाई हो गई। देखिए यहाँ आपको दिखाया तो देखिए डीएसपी के साथ जो सुरक्षा में उनसे भी समझाने की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कोई सुनिए। और बुलडोज़र देखिए ये बता रहे हैं कि अब कहाँ रहेंगे, झारखंड के लिए लड़ाई लड़े थे और इसके बाद अब रात भर का ही समय है, कल के बाद कल मत बोलिएगा, गाड़ी को खाना रात में जो कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपके, हम पूरी सहानुभूति आपके साथ, बात हो गया, बात मान ली। हमको सामान निकालने का टाइम नहीं है, रात ही भर का टाइम। देखिए समय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन तमाम अधिकारी कर रहे हैं और घर को ध्वस्त करने का काम जारी है। आपको बुलडोज़र दिखाए तो एक बुलडोज़र यहाँ है और दूसरा बुलडोज़र इस अपार्टमेंट के दीवारों को तोड़ रहा है, नींव को तोड़ रहा है जो अवैध ढांचे पर बनी थी। तो घर बाहर से भी देखिए कि एक अपार्टमेंट और एक ये, और सुरक्षा में तमाम अधिकारी मौजूद है और पूरा यह इलाका फ़िलहाल ज़मींदोज़ है, मलबे में तब्दील हो चुका है। तो देखना होगा कि आखिर आगे लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।